कुछ ऐसे पल होते हैं जब रात का सन्नाटा सामान्य से कहीं अधिक भारी लगता है। ऐसे पल जब बिना किसी चेतावनी के दिल भारी हो जाता है और एक अजीब सी बेचैनी सीने में घर कर लेती है, जैसे कोई अदृश्य बोझ अभी टूटने ही वाला हो। शायद तुम उस जगह को अच्छी तरह जानते हो, शायद तुम अभी उसी जगह हो, और यही वो क्षण है, ठीक इसी बिंदु पर कि एक पुरानी दृढ़ और कोमलता से भरी आवाज सदियों को पार करके तुम तक पहुंचती है। यशाया नबी के वचनों को ध्यान से सुनो। अध्याय 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। इन वचनों की कोमलता पर ध्यान दो। परमेश्वर ये नहीं कहते अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। वे ये नहीं कहते और अधिक मजबूत बनो। वे कहते हैं मत डर, और तुरंत इसका कारण बताते हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भय मानव आत्मा के सबसे सार्वभौमिक अनुभवों में से एक है। हम सब इसे किसी ना किसी रूप में अपने साथ लिए चलते हैं। कभी कभी ये चिंता का रूप लेता है, कभी कभी ये नींद ना आने के रूप में, बिना कारण की चिड़चिड़ाहट के रूप में, या उस गले की उस गांठ के रूप में सामने आता है जो सुलझती ही नहीं। अनिश्चित भविष्य का भय, प्रियजनों को खोने का भय, काम ना पाने का भय, अकेले रह जाने का भय। जब सब कुछ बिखर जाए, और परमेश्वर उन सभी भयों को जानते हैं। वे उन्हें अनदेखा नहीं करते। वे नहीं मांगते कि तुम दिखावा करो कि वे हैं ही नहीं। एक छोटे बच्चे की कल्पना करो जो आधी रात को किसी बुरे सपने से डर कर जाग जाता है। वो रोता है, वो पुकारता है, और फिर माँ या पिता कमरे में आते हैं, बिस्तर के किनारे बैठते हैं, बच्चे के माथे पर हाथ रखते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, मैं यहां हूं, चैन से सो जाओ, मैं यहां हूं। बच्चा अंधेरे को नहीं समझता, सपने को समझा नहीं सकता, लेकिन वो उपस्थिति पर्याप्त है। वो उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। यही परमेश्वर इस क्षण तुमसे कह रहे हैं। उन्होंने ये वादा नहीं किया कि सारी अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा,
मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे थामे रहूंगा। 3 अनमोल क्रियाएं। दृढ़ करना, सहायता करना, थामे रहना। जैसे परमेश्वर जानते हो कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें बिस्तर से उठने के लिए शक्ति चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अगला कदम उठाने के लिए सहायता चाहिए, और कुछ दिन ऐसे